हिल मारूफ मिन गैर रोयतिन लज़ी लम यज़ल क़ाइमन बदाइमन इज़ला समाउन ज़ात वबरजिन वला हुजुबुन ज़ात वरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू नजाजिन वला जुफ़्फ़ुन ज़ू वजाजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू एतमादिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन वाहिल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंदर बैर माशाल्लाह काफ़ी तादाद में आप मेरी मखदूमा के अज़ादार तशरीफ़ फरमा है। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात बीबी की ज़ात पे सारे बुलंद आवाज़ से है इजाज़त दी चंद लम्हात इबादत में गुजारे हैं। ढेर सारा शुक्रगुजार हूँ अहलियान मुल्तान के अज़ादारों का, मातमियों का, सादात का, बानियान का कि आप मेरी मुसलसल कजमज बयानी को समात फरमाने के लिए तशरीफ़ लाते रहे। पाक सैयदा आपके और बानियान के रिज़्क़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए, तौफ़ीक़ात सेहत ज़िंदगी मौला मज़ीद अता फरमाए। जितने मेरे बुज़ुर्गान तशरीफ़ फरमाए मेरा मालिक सेहत ज़िंदगी मौला मज़ीद अता फरमाए। नौजवानों को मौला अपने मकासद में कामयाबी नसीब फरमाए, अज़ादारों की मौला हिफाजत फरमाए। हसन भाई, अली फराज भाई, जनाब ताहिर भाई, इनका पूरा खानवादा, कैस कुमैल, समान हसन भाई के बच्चे, तिबाज, तमाम मलिक मुरीद साहब जो मतवली इमाम बरगा हैं, सकलैन समेत आप तमाम अज़ादार समेत जितने सादात बुज़ुर्गान, ख़ुसूसी तौर पर बुज़ुर्गों का शुक्रगुजार हूँ। नौजवानों के लिए मैं दुआएँ करता हूँ जनाब सैयदा इमाम ज़माना आपके घरों पर रहमत बरकत का नज़ूल फरमाए, रिज़्क़ मौला मज़ीद अता फरमाए। नाम बनाम सब के लिए दुआ कर रहा हूँ, इमाम ज़माना जल्दी जल्दी अपनी दादे की ज़वारी नसीब फरमाए, मेरा अल्लाह हज बैतुल्ला नसीब फरमाए, दुश्मन के शर से मौला महफूज फरमाए, नज़र बद से मौला महफूज फरमाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अज़ादारों में शुमार फरमाए, जनाब सैयदा अपने मातमियों में शुमार फरमाए, इमाम ज़माना अपने मुंतज़रीन में शुमार फरमाए। काज़मी साहब आज तशरीफ़ लाए हैं, पीर समर शाह साहब जितने बुज़ुर्गान बैठे हैं, ये मेरे बुज़ुर्ग सब मुसलसल तशरीफ़ लाते रहे। मौला ये तमाम को सेहत ज़िंदगी अता फरमाए। बच्चे जो बे औलाद हैं सैयदा उनको औलाद नरीना अता फरमाए, बेघरों को मौला घर अता फरमाए, बीमारों को सेहत अता फरमाए। है इजाज़त चंद लम्हात इधर वालों की भी इजाज़त है। थोड़े से लेट हो गए चूँकि आज आखिरी दिन था तो पढ़ने वाली हस्तियाँ भी ज़्यादा थी, उसके लिए माजरत है। बाकी फिर जैसे आप हम सफ़र में भी आपके साथ आज चूँकि आखिरी नशस्त है इस आले मोहम्मद के जो ये जनाब सैयदा के हवाले से ज़िक्र किया गया है, ज़िक्र तो जारी रहेगा, हमारे हवाले से आखिरी नशस्त है। ज़िक्र तो तब भी था जब कोई भी न था। आले मोहम्मद यार पता नहीं क्या मकाम रखती है हसन की पाक अम्मा, आबाद व शाद रहे जो हाथ पहले मरहले में मेरे साथ शामिल हो गए। आपको भाई वाह वाह सारी मुजम्मिल सलामत रहो बेटा, आपको मौला ज़िंदगी दे। रज़ा ये बच्चे ये सारे जिस अंदाज से भी सैयदा की सफ़ में शिरकत की है, कोई आया है, किसी ने सुना है, किसी ने इंतज़ाम किया है, ढेर सारी जज़ा है मालिकों की बारगाह में, मैं बता ही नहीं सकता। मौला आपको भी खानगी सलाम ये मलंग सरदार अज़ादार पता नहीं क्या मकाम रखती है, हमें क्या पता।
या किसी को भी क्या पता, चूंकि उसने कुरान में कहा है वमा अदरा का मा लैलतुल क़द्र। क्या बात है, आज ऐसे बोलना चाहिए था आपको। आज हकीकत जय दिल अजर मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सेहत दे जी। मलिक साहब इमाम बारगाह आबाद शाद रहे। ये मेरे इतने मोहतरम सामीन इधर जो पीछे बैठे हैं सबके लिए दुआ कर रहा हूँ, जो मुस्करा रहा है, जो खुश है, जो नहीं। सर मेहरबान, आपके क्या कहने। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। यहाँ पर जो तर्जमा किया गया वो भी ठीक है कि हमने कुरान को नाजिल किया लैलतुल क़द्र में, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चूँकि कुरान के एक एक हर्फ के इतने जिम्मेदारान तशरीफ़ फरमा, कसम से मैं बड़ा खुश हुआ कि बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों ने मेरे समात फरमाया है। कुरान के एक एक हर्फ पर अल्ताफ़ खान 140 पर्दे हैं पीर चंद शाह जी, 70 ज़ाहिर 70 बातिन, तो 140 तफसीरें होती हैं हर हर्फ की। 140 तक मेरे तो ख्याल में कोई नहीं पहुंच सकता सिवाय मासूम की ज़ात के। और कुरान पीर जी पूछा भी मासूम से जाना चाहिए। एक लफ्ज़ में हसन कहने लगा, अल्लाह करे खरीदा जाए तो फिर मेरा दिल आपके साथ शामिल हाल है सरकार। कुरान की तफसीर तो दूर की बात है, तर्जमे का हक भी सिर्फ मासूम को है। ये आप साउंड की वजह से पीछे हो गए थोड़े से, और बात नहीं थी। तो ये भी ठीक है, लेकिन सरकार सादिक फरमाते इन्ना अनज़लना हो, ये हो ज़मीर है, ये किसी की तरफ इशारा है कि उसे नाजिल किया हमने। फिर आगे फरमाते एक इसकी तफसीर ये है कि ये जो फ़ी है ना, इसका माना है में, लेकिन यहाँ फ़ी बामानी लाम इस्तेमाल हुई है एक तफसीर में, के लिए, यानी लैलतुल क़द्र के लिए। में भी ठीक है, लेकिन के लिए की भी तफसीर है। उसकी दलील कुरान से पूछते हैं। अल्लाह ने खुद कुरान में कहा है जाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादे ही। क्या तर्जमा करोगे? अल्लाह में जिहाद करो? नहीं, अल्लाह जिहाद करो अल्लाह के लिए। वाह 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 वाह। सर मारना बिदात होता है सरकार, लेकिन जवान सर मारते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। बुजुर्ग सर मारे तो मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि बुजुर्गों का बैठना बड़ी बात होता है। जवान जवानी से फायदा लेना चाहिए। समझ तो आप गए हैं, अल्लाह के लिए जिहाद करो, अल्लाह में नहीं। जिस तरह फी यहाँ पे बतौर लाम आया है, मासूम फरमाते हैं या इन्ना अनज़लना हो में जो फी है ये भी बतौर लाम एक तफसीर है। क्या? गाजी की कसम, बीबी की कसम, सैयदा की मजलिस की कसम, सफ़े मातम की कसम, इतनी बड़ी कसमें खाई हैं, फिर भी कोई सर मारे तो वो जाने और बीबी जाने। आपके जाफर सादिक मौला फरमाते हैं अल्लाह के कहने का मतलब ये है कि हमने अली को नाज़िल किया फातिमा के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका वाह है सारी, ये आज़ादारों का वाह है सरकार। तुसी बुजुर्ग हाथ उठाओ यार, जो जवान बैठे हो, एहसान फरमाओ यार, मेरा तो दिल कर रहा है हैदर। सुभान अल्लाह। आप सलामत रहे, आज़ादार सलामत रहे, बानियान और मातमियान सलामत रहे, सैयदा के नौकर सलामत रहे। इधर वाले जो हाथ उठा रहे हो मौला आपको भी इज्जत दे, जो नहीं उठा रहे वो भी ले जाओ, ये जरूरी नहीं है। अच्छा क्या मौला आपको जिंदगी दे जी। मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज आले मुहम्मद। एक बुलंद सलवात पढ़ने चलो सैयदा की ज़ात। अल्लाहुम्मा
सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज आले मुहम्मद। पहुंच तो गया पैगाम, अब इससे आगे आपकी मोहब्बत में ही पढ़ना है, वरना जो बात थी वो तो हो गई। अल्लाह की कसम, ये हु अली है कि हमने अली को लैलतुल कद्र इसमें गिरामी है, लक़ब है मेरी सैयदा ताहिरा पाक बीबी का। ये आपके सातवें मौला का फरमान है, सरकार के इस पाक शबीए झूले की कसम, सरकार सातवें मौला का बाबुल हवैज भी है, सातवां इमाम काज़ीउल हाजात भी है। हाँ, काज़ीउल हाजात ये एक ही है, इसको भी छेड़े तो 10-12 दिन। चले आगे चलते हैं। सरकार बाबुल हवैज फरमा रहे हैं, फरमाया लैलतुल कद्र जो है ना वो साल में एक दफा आती है रात। क्या बात है आपकी साहब, एक दफा आती है ना साल में, जब सारी रात जागा जाता है, आमाल किए जाते हैं, हर बंदा अपने अपनी फिका और मजहब के मुताबिक आमाल कर रहा होता है। कोई जिंदगी मांग रहा है, कोई रिज्क मांग रहा है, कोई शिफा मांग रहा है, कोई औलाद मांग रहा है, कोई गुनाह माफ करवा रहा है, कोई ये कर रहा है। वो है साल में एक, वो सारी रात जागता है। अगर उसे जागने का कोई पता होता हो तो सो भी जाए, तो मैं उसका ठेकेदार नहीं हूं। सरकार मूसा काज़िम फरमाते हैं लैलतुल कद्र नाम है मेरी दादी सैयदा का। जो बंदा सोने से पहले मेरी दादी के दुश्मन पे लानत करके सोए, उसकी हर रात लैलतुल कद्र है। कोई हाथ नीचे ना रह जाए जो जवानों के हाथ है, जो हाथ ना उठा आबाद और मलंग। नहीं, मुझे मजा नहीं आया, हाथ ऊंचे जाओ तो मिक्स होकर मुझे वाहवा ना करो यार, पूरे बुलंद करो, खैरात लो। हैदरी आपको वाहवा है सारी, जो आप इतनी मुश्किल बातों पे खुश हो रहे हैं, समात फरमा रहे हैं। आज़ादारों को, जवानों को, मातमियों को, सबको दुआएं दे रहा हूँ, हर शक्ति को दुआ दे रहा हूँ, हर शख्सियत को दुआ दे रहा हूँ। हाय हाय हाय, आगे चले, थक गए तो नहीं, फिर तंग हो जाओगे, फिर आप अपनी थकी थकी दाद देंगे, फिर मेरा दिल टूटेगा, वरना इतना काफी है। ऐसी ताकत लेकिन थोड़ी सी बच गई है, फिर भी यार नहीं, जो जरूरी हो कि घंटा पढ़ा जाए, जितना वसूल किया जाए उतना सुना जाए। फिर सही फिर सही फिर सही जिंदगी मौला देगा तो मुलाकातें होती रहेगी। एक दफा फिर पूछ रहा हूं, है थोड़ी ताकत? दिल से बताना है, मौला के घर में बैठे हो, वरना अकेला मुझे आगे डर लगता है, नहीं जाया जाएगा मुझसे। इसलिए मैं आपकी मदद मांग रहा हूं अली वालों से, बीबी के नौकरों से, और आपने कहा है कि चल। लैलतुल कद्र सैयदा का पाक इसमें गिरामी है। मैं एक लफ्ज कहता हूं, है सादा, सादगी को देखकर बंदे सलामी नहीं करते, जमाना ऐसा चल रहा है। अगर सादगी को देखकर चुप कर जाओ तो फिर ठीक है, वरना बहुत बड़ा है। जब ये 5 चादर के नीचे आए और सैयदा भी तशरीफ ले आई, और हजरत जिब्रील ने अल्लाह से पूछा, या रब्बे मन तहत हाज़िहिल किसा, लैलतुल कद्र याद रहे, कद्र वाली रात, परवरदिगार ये चादर के नीचे कौन है? तो अल्लाह ने कैसे बात शुरू की, फरमाया व इज्जती व जलाली, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, मेरा बादशाह, इन्होंने खुद वादा किया कि हम थके नहीं हैं। मैंने कहा परवरदिगार, बे से सीन तक तूने कुरान में बड़ी कसमें खाई हैं, इज्जत की कसम कुरान में भी नहीं खाई, आज क्यों खा रहा है? अल्लाह कहता है जिसकी चादर है वो मुझ अल्लाह की इज्जत है, मेरी इज्जत का नाम बतूल है। सुभान अल्लाह। थकना नहीं है, आपने वादा किया है, जो थक गया है फिर वो वादे से फिर रहा है मेरे साथ। जवान बुजुर्ग ना,
थकना नहीं भाई, थोड़ा ताजगी ले आओ, मौला से ताकत मांगो। हैदर, ओ बहर वाले, दरवाजे वाले, अज़ादार, लाइव सुनने वाले जिन्होंने 5 दिन हमें सुना है, मौला उनकी दुआ भी कबूल करना। ये खास करम हो रहा है सैयदा की बारगाह से भेजा कि आप जैसे लोग मुझे मिल गए। हैदर, थक जाएंगे यार, बस एक ही नारा सही है। बस अच्छा 15 मिनट हुए हैं आगे अभी आपके, क्या हुक्म है? आगे चलें? पूछता रहूंगा, नाराज नहीं होना, क्योंकि आपके सहारे पर चलना है। जी, ये 4 हस्तियां चादर के नीचे तशरीफ फरमा थी। एक जो हदीस किस्सा है ना, इस पर हजारों जिल्दें लिखी हैं उलमाए शिया ने तशरीह में। ये क्या है? ये बस ऐसे एक पलंग के ऊपर बामुश्किल 2 जवान सो सकते हैं, एक चादर में 2 बंदे बामुश्किल समो सकते हैं। ये हस्तियां हैं भी 5, पलंग भी 1। वाह वाह वाह। अभी हदीस के साथ समझ नहीं आई, पता नहीं कहां की छलांगे मार रहा है जमाना। मौला की कसम है जी, भाईजान हैदरी आए। आपकी जो ताईद है ये मेरे लिए बड़े एवार्ड है सर, बुजुर्गान की और ख़ुसूसन आप लोग जैसे सादात की। इतने बुजुर्ग बैठे हैं, ये रोज़ाना दुआएं देने, अभी जो ये सारे अज़ादार बैठे हैं एक पलंग के ऊपर। आराम से सुने, बड़ी दाद हो गई है, 5 दिन भी पेट नहीं भरा तो कितनी ले लूँगा मैं। आप कमाल के लोग, मुझे ज़ियारत हो रही है आपकी। एक पलंग पर 2 बंदे या 2, एक चादर के नीचे 2 हस्तियाँ, बस और तो गुंजाइश नहीं बनती। हस्तियाँ 5, पलंग भी 1, चादर भी 1। अब यहाँ पर जो उन्होंने तफसीर लिखी है उलमा ने, वो कहते जब हसन मौला चादर से बहर थे तो हसन अलग थे, मुस्तफ़ा अलग थे। जैसे हसन चादर में दाखिल हुए वो उसी नूर में जम हो गए जिस नूर से हाय हाय हाय। क्या कर रही है रिदाए हसी से किसा, अगर आप लुत्फ ले दो जनाब। अच्छा पहले एक नहज और देखें, आप बिल्कुल थके हुए नहीं है, ना मैं आपको थकाना चाहता हूं और ना मैंने आपसे दाद मांग रही, इतनी जितनी देर हो बस मेरे लिए काफ़ी है। पहले ये देखो, मुस्तफ़ा चादर के अंदर, मुर्तज़ा चादर के अंदर, मुज्तबा चादर के अंदर, सुल्तान करबला चादर के अंदर, ये 4 हस्तियाँ चादर के अंदर मौजूद हैं। और एक लक़ब है हुसैन की माँ का, हिजाबुल्लाह, अल्लाह का भी हिजाब। अब यहाँ पर कुछ लोग हम शियों पर एतराज़ करते हैं, ये कैसा लक़ब है? अल्लाह का कोई पर्दा है? अल्लाह की कोई हद है? नहीं है हद। बस जितना तू अल्लाह को बेहद मान सकता है उतनी बतूल की चादर में वुसअत। अब बताए मुझे जमाना कितना मान सकता है? शऊर ही नहीं हो सकता। चलो जल्दी जल्दी हाथ बुलंद हैदरी आली। अब यूं देखें, मुस्तफ़ा भी चादर के अंदर, चलो अल्लाह की बात नहीं करते, फिर अली भी चादर के अंदर, हसन मौला, हुसैन मौला, ये 4 हस्तियां क्या हैं मैं बताता हूं। मुस्तफ़ा कायनात में नहीं है, कायनात पे है। जो थक गया है फिर उसने वादा क्यों किया था मेरे साथ? आपने तो नहीं किया, शुक्र है। रसूल कायनात में नहीं है, कायनात में इतनी वुसअत ही नहीं कि वो अल्लाह के महबूब की रिसालत का घेराव करे। इसलिए रहमतल लिल आलमीन, कायनात पे रहमत। मेरे अली मौला क्या है? इमामुन अलल आलमीन, आलमीन पे इमाम, पे है, में नहीं।
हसनैन शरीफैन क्या है? हुज्जत अलल आलमीन, आलमीन पे हुज्जत, में नहीं। इसी जुमले पे बोलना अगले साल का जो हसन ने ऐलान किया है वो तब पढ़ा जाएगा जिसकी कीमत मिली, वरना सुना जाएगा, पढ़ेंगे वही जिसको आप पसंद करेंगे। हुसैन की कसम, मोहम्मद भी कायनात पे, अली भी कायनात पे, हसन मौला भी कायनात पे, हुसैन शहंशाह भी कायनात पे। क्या वुस्सत है मेरी मखदूमा आपकी पाक चादर में, जो 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 कायनात पे है वो तेरी चादर में है। जियो। फिर जाते जाते लौट आया है मुल्तान, अब हाथ बुलंद करके है गरीब। आपको वाह है सारी, जो जो कायनात पे है। आपको वाह है, इन बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को, जो जो कायनात पे है। लाला जी देखते तो मुझे रहो, जो जो कायनात पे है वो सैयदा की चादर में है। जड़े मुंह बड़े बैठे हो, पता नहीं हैरान हो, मैं नहीं कुछ कह सकता, फरिश्ते तस्वीरें बना रहे हैं तो सैयदा के जिक्र में कौन कितना खुश था। सर मेहरबानी, सर मेहरबानी। जो जो कायनात पे है इतने उम्र से मलिक जी, पता नहीं मेरा दिल कितना कर रहा है। मैं सिर्फ इनकी थकावट को बार बार कहता हूं और ये परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि बातें ऐसी हैं। जो जो कायनात पे हैं वो मखदूमा की चादर में है। सबसे बड़ी हस्ती है हुसैन का नाना, तकड़े 5 दिन एक तरफ, ये जो अभी जुमला मैं आपको हदिया करूंगा ये एक तरफ, लेकिन 2 मिनट नहीं 1-1.5 मिनट लगने के बाद पहले आप वापस आए मुस्तफ़ा चादर के अंदर, मुर्तज़ा चादर के अंदर, मुज्तबा सुल्तान करबला। 4 बड़ी हस्तियां, इल्लियीन, सारे मोहम्मद, सारे अली, वो है चादर के अंदर। सबसे अफजल, बल्कि अफजल ही अफजल हुसैन के नाना, वो भी चादर के अंदर तशरीफ फरमाए। आयत नहीं आ रही, न जिब्रील न जिब्रील आ रहा है, खुदा खामोश है, वही रुकी हुई है। बस थोड़ी देर गुजरी, चादर की मालकिन मेरी मखदूमा मुअज़्ज़म, बस आप ना होते तो ये तो फिर सांस ही ले रहे हैं। मेरी मखदूमा चादर के करीब आई। या बताओ अताज़नुली अन अदख़ुला माकुम तहता हाज़िहिल किसा, बाबा जान मुझे भी इजाज़त है मैं भी चादर के नीचे हाजिर हो जाऊं। फरमाते बेटा जल्दी तशरीफ लाइए, हम क्या हैं, आयत को इंतजार है, आपके इंतजार में अल्लाह के कुरान की आयत रुकी हुई है बेटा। अब तो शाद रहो जो मुसलसल हाथ उठा रहे हो। अब आई सैयदा चादर के अंदर। अब जिब्रील ने पूछा कौन है, जागना लाला इंज नहीं करना, कौन है? अल्लाह कहते व इज्जती व जलाली हम अहल बैत नबुव्वा व मादन रिसाला हम फातिमा तो व अबूहा व बालोहा व बनुहा। परवरदिगार तारुफ तो मर्दों के नाम से होता है, लोग मिला दिए हैं मेरे अज़ादारों ने, बानियान ने। कसम से मैं ढेर सारा शुक्रगुजार हूँ दिल से आपको और इन बानियान को और इन सबको दुआएं देता रहता हूँ। मौला की कसम, मैं बीबी की कसम में आप ढेर सारी दुआएं देता हूँ। आप मेरे घर हैं तो मेरा ही पूछेंगे, हमेशा मेहमान मर्द का ही आप पूछता है कि फलां आदमी का घर कहाँ है। अगर कोई ऐसा नहीं हो सकता, ये फितरत के खिलाफ है कि गली मोहल्ले में आके किसी पर्दादार के नाम से पुकारा जाए कि उस बीबी का घर कहाँ है। तो फितरत का खालिक है, शहनशाह
4 मर्द हैं, तारुफ सैयदा के नाम से कि ये फातिमा है, फातिमा का बाबा है। जहां थे वहीं पे आ जाओ, एक दफा मुझे तंग ना करना, मैं हाथ बांध रहा हूं। फातिमा का शौहर है, फातिमा के बेटे हैं। हम फातिमा, तो ये हम का तर्जमा नहीं किया गया, आज करने लगा हूं। बीबी जाने और बीबी के आजादार जाने, हम का फातिमा क्या, हम फातिमा का क्या माना किया गया? ये फातिमा है, ये कहां तर्जमा है इसका? ये जम्मा मुज़क्कर का सीगा है। अल्लाह कहते हैं ये सारे फातिमा हैं। एक दो, जो हाथ नहीं उठा सका उसने जाफर को यार क्या किया है? हम जम्मा का सीगा है भाई। हम फातिमा तो व अबूहा व बालोहा व बनुहा। अल्लाह कहते हैं ये फातिमा, हाथ नीचे कर लो या यूं कर लो, उड़ने लगे हो तुम। अब मेरी गारंटी है, चूंकि आप सारे हलाली जो बैठे हैं, परवरदिगार तू कह रहे ये फातिमा का बाबा है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बेटे हैं। तू कहता ये मेरे नबी की बेटी है, मेरे नबी का भाई है, मेरे मोहम्मद के नवासे हैं, या यूं कहता अली की ज़ौजा है, या यूं कहता हसनैन की अम्मा है। ये सारे निस्बत सैयदा के साथ क्यों? बीबी की निस्बत किसी से नहीं, सब की निस्बत बीबी से क्यों? अल्लाह कहते हैं आज बनानी है अहले बैत, तारुफ बतूल के नाम से इसलिए करवा रहा हूं ताकि जमाने को पता चले अहले बैत सिर्फ बतूल के रिश्तेदार हो। जियो, जो हाथ उठ गया है उस हाथ ने सैयदा से खैरात ले ली है। किस मेयार पे खड़ा है हुसैन का मातमी? इज्जत माब आले जनाब, अज़ाई दुनिया का बड़ा खूबसूरत नाम हाजी साहब तशरीफ ले आए, कुर्बान जाफरी साहब, मौला सैयद सलामती अता करे। इसी तरह ये जिक्र करते रहे और हम इनसे सुनते रहे। बस आपको ये जुमला कहे बगैर मैं जा नहीं सकता तेरे मुल्तान से। कोई शौक नहीं बीमार होने का। हम मिलकर तोलते हैं कि कहां खड़ा है मेरा अब्बास। तराजू नहीं है जमाने के पास जहां गाजी तोल सके। अल्लाह ने ये तो नहीं कहा, ये तो नहीं कहा ये फातिमा के बेटे हैं किधर। नहीं 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 नहीं, अब बच्चा भी है तो एक में रुकरा रहने दे। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि फातिमा हसनैन की अम्मा है। नहीं नहीं, फातिमा के बेटे हैं। अल्लाह कहते हैं मेरे नजदीक हसनैन होना बड़ी बात है, लेकिन फातिमा का बेटा होना बहुत बड़ी बात है। क्या हुआ, क्या हुआ? जो अब्बास इमाम नहीं है, फातिमा का बेटा तो है। जियो, जिसकी छत पे अलम है मेरे मुर्शिद अब्बास का, उसका हाथ उठना चाहिए था गाजी के सलाम के लिए। हाथ उठे हैदरी। जी आपको वाह वाह है, कुछ भी ना पढ़ा गया। हाँ, शुरू ही ना कर सके, 5 दिन गुजर गए। हाँ, शुरू ही ना कर सके। 2 तबके हैं मेरे मजहब के उलमा के, 2 तबके बने हैं। सैयदा के जख्मी हाथ पे आपकी है पर मैं अपना आप भी कुर्बान कर दूं तो आज वाली है का कदा नहीं कर सकता। मैं अपनी नस्ल भी कुर्बान कर दूं तो आज वाली है का कदा नहीं हो सकता। आज की है बिल्कुल खासुल खास है। अल्लाह अकबर। पर्दादारों में आएगा जख्मी जनाजा। शुक्रगुजार हूँ मैं बानियान का और मुल्तान के मातमियों का कि हुसैन की माँ का जनाजा पर्दादारों में लाया जाएगा।
और मैं अपनी बेटियों बहनों मुर्शदादियों की मिन्नत कर रहा हूँ, बेटा आराम आराम से उठाना। ढेर सारी जख्मी है हसन की गरीब माँ, बता ही नहीं सकते हम आदमी को कि कितनी जख्मी है हुसैन की गरीब माँ। अब तो कोई ना शर्माएगा, तेरी इस है के लिए माहौल भी बना दिया है उन्होंने। अब जो है ना कर सके फिर अपने नसीब का मातम करके जाए। अल्लाह अल्लाह, हौसला हौसला यार। आज मुझे फजाइल जितना भी पढ़ा है मुझे इतना भी नहीं पढ़ना चाहिए था, मुझे पहले ही आके मसाइब शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन ये 20-25 मिनट आपकी खिदमत की है ताकि पहले दे उतने तक तो बंदे का शौक जाता है। एक लफ्ज मैंने जिंदगी में 2-3 दफा पढ़ा है, डर की वजह से नहीं पढ़ा, डर किसी का नहीं, अपने आप से है कि मैं वो समझा नहीं सकता। शायद आज की रात वो तरस करे जो 75 दिन या 90 दिन के बाद दुनिया छोड़ के जा रही है। अल्लाह अकबर। और सैयदा के आज़ादारों को वो लफ्ज़ की तौफीक मिल जाए और भी मैं आपकी है पर कुर्बान हो जाऊँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, अब्दुल्ला इब्ने मसूद ये सैयदा के जनाजे में शामिल है, अली का शागिर्द है, अली के जो मखसूस 5 सहाबी हैं उनमें ये शामिल है। अब्दुल्ला कहते हैं जब अली जन्नतुल बकी में सैयदा को दफना बैठे तो जो जन्नतुल बकी की कच्ची दीवार थी ना टूटी हुई, मैं मर जाऊंगा मुझे बता लग कैसे रहा है। अली उस दीवार पे बैठ गए, जितने जनाजे के साथ आए थे 9 तो बंदे थे। अली ने हुक्म दिया जाओ, मुझे लग रहा है या मैं मरूंगा या ये टकरे मारेंगे। काज़मी साहब अल्लाह की कसम, अब्दुल्ला कहते मैंने अली के कदम चूमे, मौला दुश्मन जमाना है, मुझे इजाजत दो मैं आपके साथ बैठा रहूं। अली ने हुक्म दिया चल बैठ जा, कहते मैं जमीन पे बैठ गया, अली दीवार पे बैठे हैं। मुसलसल अली यूं हाथ रख के ना, जो पहुंचेगा यही पहुंच जाए अल्लाह करे। सैयदा की मज़ार को मुसलसल अली देख रहे। वाह 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 वाह। देखते देखते अचानक अब्दुल्ला कहता है अली ने रोना शुरू किया, रीश अतहर आंसुओं से तर हो गई। थोड़ी देर के बाद अली की हिचकी बंधी, खुदा करे बीबी मदद करे समझ आ जाए। थोड़ी देर के बाद अब्दुल्ला कहते अली की धाड़ निकल गई। कहते मैंने अली के कदम चूम के कहा किस गुर्बत पे रो रहे हो आज, मौत फौत हर घर में अली या अली होती है, आज इतना ऊंची धाड़ क्यों? अली फरमाते अब्दुल्ला अब यहाँ जो पहुंचे एक भी पहुंचे तो है कर दे। अली फरमाते अब्दुल्ला मुझे बतूल का सबर रुला रहा है। मौला सबर कैसा? फरमाते हैं जितने दिन बाबा के बाद ये दुनिया में रही मुझे हसन की माँ ने बताया ही नहीं कि मेरी पसलियां टूट गई है, ये आज मुझे फिजा और ज़ैनब ने बताया है। जो हाथ आजाद है बतूल का नाम पे एक दफा सर पे मार लो। अल्लाह अल्लाह, बेटा एक दफा सर पे हाथ मारो। जितने जवान बैठे हो ना, बुजुर्ग ना जवान, आज नहीं थकने लगे आप। है पर कुर्बान मर जाता जाफर भी तेरी गुर्बत न पड़ता। अभी भी कहां पड़ी है, शर्म आती है सैयदा की मजलूमियत पढ़ते हुए, डर लगता है। क्या बताएं, किसको बताएं? जिस तरह हम पाकिस्तान में जाकिरीन को जाकिर कहते हैं, ईरान वाले रोज़ा खां कहते हैं। एक रोज़ा खां के ख्वाब में सरकार हसन मौला है, सांस ले लो सांस ले लो। मैं कहता हूँ आपकी है में जनाजा आ जाए, ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस जहाँ मैं देखूंगा कि है उस काबिल है कि सैयदा राजी हो गई, बस जनाजा आ जाएगा। नहीं पढ़ी जाती, 10 दिन भी पढ़े तो खड़े रहने ख़त्म होती। हसन मौला ख्वाब में आकर कहते हैं तू सबकी गुर्बत पढ़ता है, मेरी गुर्बत क्यों नहीं पढ़ता? हो मैं सदके हो जाऊं।
जेड़े पहुंच गए हो मैं नौकर आए आए आए। वाह 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 वाह। मैंने कहा था ना पीर जी नहीं पढ़ा जाएगी सारी गुर्बत। ये कोई राजी है वो खुसूसी तौर पर। मेरी गुर्बत क्यों नहीं पढ़ता? कदमों पे गिरा हाथ बांध के कहते हैं शहनशाह मैंने आपकी कौन सी गुर्बत नहीं पढ़ी। आपका जहर पढ़ा, जिगर के टुकड़े पढ़े, भाइयों ने जनाजा उठाया ये पढ़ा, तीर कैसे लगे ये पढ़ा, वापस तीरों वाला जनाजा आया ये पढ़ा, आपकी बहनों ने तीर कैसे निकाले ये पढ़ा। कोई रह गई है इरशाद फरमा दे वो भी पढ़ दूंगा। फरमाया मेरे तीरों से बड़ी गुर्बत है जो तूने आज तक नहीं पढ़ी। मैं मातम करूं शायद आप थक गए हो। कदमों पे करके कहता मौला वो कौन सी? फरमाया ये थोड़ी गुर्बत है। मैं देखता रहा और लोग मेरी माँ को ज़ारते रहे। मदीने का शहर था, मेरे नाने का मुल्क था और मेरी माँ एक गरीब। सर का पुरसा पड़ो जो खड़े मातमियों नाराज ना होना। हौसला सैयद, हौसला भाई, हौसला हौसला। हाथ पकड़ो यार, बुजुर्ग सैयद है। और हौसला। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। कोई खैरात से आगे बात हो रही है जो बीबी आप पे राजी हो गई। हौसला भाई, मुझे पता है ना मुझे मार दोगे अगर सारी बस कर दो, जनाजा बरामद हो जाना चाहिए। बाबा जी से आगे क्या गुर्बत पढ़ी जाए? कितना फर्क है। आप कहते हो दोबारा सुनाऊं? अगर आप हुक्म देते हैं ना मेरा बादशाह तो मकसद यही है, लफ्ज बदलता हूं। बहुत बड़े आलिम का जुमला है, उन्होंने फरमाया 75 दिन जो आज है या 90 दिन आपने हुक्म दिया है, जितने दिन भी बाबा के बाद हसन की मां बाज़ाहिर जिंदा रही, जब भी अली और हसन हुसैन बीबी के सामने आते, बीबी अपना एक रुखसार छुपा ले। अब तेरे वाला जुमला पढ़ दूं ताकि बीबी मुहर लगा दे। ये वाली फातिमा इस अली से मुंह छुपाती रही, करबला वाली सकीना उस अली से मुंह, जख्मी वो भी ढेर। बस कर दो बाबा, मजे से ज्यादा क्या वाजे कर जा सकता है? नहीं पढ़ी जा सकती, डर लगता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बीबी आपको जिंदगी दे ताकि अगले साल भी आपको ये पुरसा नसीब हो। बीबी इतना रिस्क दे कि जल्दी जल्दी अपनी ज़वारी नसीब करे जन्नतुल बकी की। बस कहो तो बस कर दो। मेरी बेटियां बहनें, जनाजे के करीब पहुंचना। मैंने पहले गुजारिश की ऐसा ऐसा हाथ लगाना। मैं बताऊं तो आप उठ के मुझे मार देंगे जो आपकी कैफियत है। मैं आपके पांव पे हाथ रख रहा हूं, समझ आए तो धाड़ करके है करीब। इतनी जख्मी थी हसन की मां कि 7 चादरों का अली ने कफन दिया है बतू, फिर भी आज तक पहलू से खून रुका नहीं है। वो बंदा है जवान जो सर पे एक दफा हाथ मारे। मेरा दिल करता है मैं यहां आकर जुमला पढ़ूं। मेरा दिल करता है मैं मातमियों के साथ कुर्बान साहब नुहा पढ़े, मैं तेरे साथ पुरसा पढ़ूं। इतनी गरीब है हुसैन की मां। और यार गरीब से अब मुझे नहीं पता, बीबी या मुझे मौत दे कि आपके जनाजे से पहले मेरा जनाजा निकले, या इनको है कि खैरात दो जब भी तक ना कर सके। गरीब बंदे के भी बेटी मर जाए ना तो वो भी बेटी की कब्र पे ले जाता है। यहां दफन की है मैंने अपनी गरीब बेटी। और जब के थी आज भी मदीने
सीने में पूछना पड़ता है, सरदा माता कहां दफन है हसन की मां? आधी रात का वक्त था, आखिरी जुमला है जी, नाराज ना होना भाईजान, बस इनकी कैफियत बता रही है, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, फिर मसाइब की माज़ल्ला तौहीन ना हो जाए, इनको थकाना नहीं चाहता मैं। ये कितनी है करेंगे जो अपनी ताकत से ज्यादा कर रहे हैं, हाथ ना बनो जी, मैं नौकर। चुप चुप चुप, हौसला 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 हौसला। एक दफा खामोशी इख्तियार करें, फिर एक दफा मिलके है करते हैं। 4.5 घंटे 4 घंटे कितने घंटे लिखा गया, पढ़ा गया, कितनी देर खड़ी रही मेरी मखदूमा। आज मैं लफ्ज कहता हूं, अली असगर का झूला मेरी मदद कर। कितनी देर खड़ी रही मोहम्मद की बेटी, जितनी देर मोहम्मद ने अली की विलायत का खुतबा दिया था। कर्ज उतार रही है बाबे के वाह। जो मातमी बैठा था उसका हाथ सर पे आना चाहिए था। 4.5 घंटे के बाद पूछा गया कौन खड़ी है। ये पढ़ा जाता है कि 5 घंटे लगे बतूल के बाल सफेद होने में। जिसका हाथ आजाद है मेरे बच्चों, एक दफा सर पे रख लो, मातम ना करना, सिर्फ रख लो, ये गुर्बत की निशानी है। झूला मेरे सर पे है। 4 घंटे नहीं लगे मेरी बीबी को ज़ईफ होने में। सन्नत के टुकड़े जमीन पे आए, बस टुकड़े चुनते 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 हसन की माँ के बाल सफेद। सर पे मातम करो, जनाजा आने लगा है। हसनैन से कहा खत्म हो गई मेरी पढ़ाई, अपने नाना की मज़ार पे जाकर दुआ करके आओ। हसनैन रोज़े रसूल पे चले गए। मेरी सैयदा ने जनाब ज़ैनब से कहा, अब थक भी गए हो तो बीबी के जख्मों का वास्ता एक दफ़ा है ऊंची करी। सैयदा ज़ैनब से कहा, ज़ैनब बेटा ये मेरे तबर्रुकात वाला संदूक ले आओ। संदूक पेश किया, खोलो, खोला, बेटा ये मेरे तबर्रुकात आपके हवाले। बेटा इन तबर्रुकात के नीचे देखो कुछ पड़ा है। जनाब आलिया ने देखा तो 2 छोटे कुर्ते हैं बच्चे के। जरे पहुंच गए हो तो क्या बात है, बेटा ये संभाल के रख लो। आलिया कहती है मेरा तो इस सन का भाई नहीं है। बीबी कहती है अल्लाह तुझे मेरे जाने के बाद एक भाई देगा। कौन पता नहीं किसको समझ आए। उसका नाम मैंने रखा है अब्बास। ये कुर्ते उसे पहना के एक बारी है ऊंची करी और कहना के गाजी ये कुर्ते मैंने उस वक्त सिए थे जब मैं हाथ से तस्बीह भी नहीं पढ़ सकता। और गाजी मैंने कितने मुश्किल से तेरे कुर्ते। जनाजा ले आना मेरे बेटियां अंदर, सर पे हाथ मारो ताकि जनाजे का इस्तकबाल हो जाए। मैं आपकी थकावट को देख रहा हूं, वरना मसाइब सारी रात पढ़ा जा सकता है। नोहा खानी आजादारा रहा होनी है। बतूल का हाथ पहलू से उठा ही नहीं, सर पे हाथ मारते जाना, जनाजा आ जाएगा। अली का सलाम के लिए भी नहीं उठा कि बोला अल्लाह की तस्बीह के लिए नहीं उठा। जब गुस्ल दे रही थी फिजा और जनाबे आलिया, अंदर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। अली मौला ने बाहर से पूछा फिजा क्या गिरा? कहती है माँ का जख्म देख के ज़ैनब बेहोश हो गई है। या अली सैयदा का हाथ पहलू से नहीं उठ रहा। अली फरमाते मेरा हाथ हसन की माँ के हाथ पे रख। पत्थर है वो बंदा जो ताकिया है, उठाने की कोशिश की आवाज है, या अली मेरा हाथ ना उठाना, ये जख्म मैंने माशर तक संभाल के रखना है। जो हाथ अली के सलाम के लिए नहीं उठा, सर पे हाथ रख तो जनाजा आ गया है। जो हाथ तस्बीह खुदा के लिए नहीं उठा, जो हाथ गुस्ल के लिए नहीं उठा, पता है उठा कब? कौन पता नहीं मुर्शद क्या होगा। और जब आधी रात को अली ने कहा आओ माँ का सलाम करो,
मैं अली जनाजा उठाऊं। हुसैन कहते जब तक अम्मा ना बुलाए मैंने नहीं आना। वही हाथ कफन से बाहर आया, सर का पुरसा है, सैयदा है, मजलूमा है, मकतूला है, हसन की माँ। बीबी कहती आओ मेरा करबला का शहीद। ओ माँ तेरी गुर्बत पे माता में सैयदा। बस बेटा हो गया, मौला का वास्ता बेटा। चलो अगर रोका है, जनाजा उठा, गली का मोड़ मुड़ा, अचानक अली ने कहा हसन ये जनाजे के नीचे साया किसका है? हसन कहते बाबा मेरी 5 साल की बहन ज़ैनब माँ के जनाजे के साथ आ रही है। अली कहते माँ का जनाजा रखो, पहले ज़ैनब को छोड़ के आ। बाबा कोई नहीं सिर्फ हम हैं। कहा हो सकता है अगले मोड़ पे कोई बहर देख ले मेरी बेटी को। अब धोखा है तो मातम तो करना पड़ेगा। जो आधी रात को माँ के जनाजे के साथ ज़ैनब का चलना गवारा नहीं करता था, अल्लाह जाने जब आया शाम का बाजार, ज़ैनब ऐसे चली जैसे अकबर की लाश पे हुसैन। बीबी आदि या अली